बजट चुनावी, सियासत हावी। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 10 फरवरी को प्रदेश का बजट आने वाला है और ये चुनावी साल भी है, इसीलिए जनता को ये उम्मीद है कि इस बार सौगातों की बारिश होगी। जनता के लिए वादों का, राहतों का पिटारा खुलेगा। सरकार का यह दावा है कि इस बार का बजट बढ़त और राहत देने वाला होगा। वहीं बीजेपी का यह आरोप है कि पिछले 4 साल कुशासन में निकले हैं। बीजेपी का दावा है कि चुनावी साल का बजट सिर्फ लीपापोती करने जैसा होगा। तो वहीं चुनावी साल के बजट पर सियासत भी गर्म है। आज इसी को लेकर के चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी साल का बजट जनता के लिए कितना लाभदायक होगा, कितना राहत देने वाला होगा, क्योंकि प्रदेश की लगातार जनता की निगाहें इस बजट को लेकर के टिकी हुई हैं। एक तरफ जहां राजस्थान की सरकार की तरफ से महंगाई को कम करने की, युवाओं को राहत देने की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ युवा भी अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर दिखाई देते हैं। लेकिन पहले आज के सवालों पर नजर डालते हैं। पहला सवाल ये कि क्या इस चुनावी बजट से जनता को राहत मिल पाएगी? ज्यादा राहत इस बजट से मिलेगी जो पिछले 4 साल में नहीं मिली? सवाल नंबर 2, क्या बजट की घोषणाएं हकीकत में पूरी होती हैं? सवाल नंबर 3, क्या इस बार के बजट में आने वाले चुनाव की झलक देखने को मिलेगी? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि बजट में क्या कुछ खास होगा। सबकी उम्मीदें हैं, चाहे वो किसानों की बात करें, युवाओं की, महिलाओं की, आम आदमी की, क्या खास होगा, कैसे राहत दी जाएगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल है, उससे मैं आपका तारुफ करवा दूं। राजेंद्र आर्य हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के नेता। रामलाल शर्मा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और साथ ही साथ प्रदेश बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, जो बताएंगे कि किस तरीके से इस बजट में उन्हें चुनावी साल के दौरान वादों की, झुंझुनों की बू आ रही है और कैसे ये राहत नहीं दे पाएगा। साथ ही साथ हमारे साथ राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर ओम सैनी हैं, जो बताएंगे कि आखिर इतने बजटों में उन्होंने देखा है कि कैसे बजट पेश किए जाते हैं और चुनावी साल में क्या खास होगा। तो चलिए, बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले शुरुआत राजेंद्र आर्य साहब आप ही से करेंगे कि आखिरकार देखिए, लगातार बीजेपी ये कह रही है कि ये चुनावी साल वाला बजट है, लोक लुभावना होगा, तो ऐसे में जनता को राहत आप कैसे दे पाएंगे इस आखिरी बजट में जो 4 साल में आप नहीं दे पाए? हेमंत जी, जहां तक इस बजट की बात है तो जैसा कि इसमें कहा गया है कि बचत, बढ़त और राहत, तो अगर अपन यहां पे देखेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार का बजट आया था, तो उसमें ना तो कहीं राहत थी, ना ही कहीं बचत थी और ना ही कहीं बढ़त थी। तो आज अगर हम राजस्थान के बजट के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि हमारी करीबन 2722 बजट घोषणाओं में से 2549 की वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो चुकी है और 94% इसका है। तो लगातार आपको पता होगा कि बढ़त की बात करें तो राजस्थान जीडीपी 11.04 है, जो कि पूरे देश में नंबर 2 पर है और इसी साल में हम आपसे वादा करते हैं कि हम नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो लगातार हम बढ़त की बात कर रहे हैं। बचत के अंदर भी, चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम पे लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं में बचत हो रही है, उसके साथ शिक्षा के अंदर जो हमारे सरकारी क्षेत्र के अंग्रेजी माध्यम स्कूल है उनसे भी उनका बहुत सारा, जो अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में बड़ी फीस लगती थी वो भी बच रही है। सरकारी स्कूलों का जो हमारा नामांकन है वो लगातार बढ़ रहा है। और बचत की जहां तक बात है और राहत की बात है तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा की पेंशन मिल रही है। तो इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इन चीजों पर फोकस किया है और इस बार तो युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगातें आने वाली है। मतलब पूरा का पूरा और पूरे देश की निगाहें टिकी है, क्योंकि राइट टू हेल्थ का बिल भी इसी बजट सत्र में है। तो सरकार पूरे देश के अंदर, क्योंकि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ने पूरे देश ही नहीं दुनिया के अंदर राजस्थान सरकार की साख के ऊपर और राजस्थान मॉडल के ऊपर मोहर लगाई है। तो ये बजट उसी बात को लेकर होगा। और उसके उलट जहां तक देखें केंद्र के बजट की, तो जिसमें लगातार आज अपने बजट की बात कर लेते राजेंद्र जी, बार बार आप केंद्र पर जा रहे हैं। राजस्थान के बजट की बात देखिए, राज्य का और केंद्र का बजट में बहुत फर्क होता है ना? नहीं, राज्य जी, को लेकिन मेरा सवाल आपसे देखिए, आपसे ये है कि भाई आप बचत, बढ़त और राहत की बात इस बजट में कर रहे हैं, क्या पिछले वाले बजट में ये नहीं था? इस बार के बजट में अलग क्या होगा वो बताइए।
उस पे यही उन्हीं चीजों पे फोकस है और उन चीजों को और जितना अच्छा किया जा सकता है हम करने की कोशिश करते हैं। और हर देखिए किसी भी सिस्टम में निरंतर इंप्रूवमेंट की चांसेस रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इसी बात पे रहते हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि आखिरी साल का जो बजट होता है और उसमें इतना समय नहीं होता कि उसकी घोषणाओं को पूरा कर दिया जाए। तो घोषणाएं तो लोक लुभावनी कर दी जाती है लेकिन पूरी नहीं हो पाती। नहीं घोषणाएं नहीं है। देखिए हेमंत जी, हम 2023 के अंदर दोबारा से राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं, इसलिए ये जो बजट होगा ये उसी चीजों को ध्यान में रखते आपने जो पिछले वाले बजट की घोषणाएं पूरी कर दी है क्या? अभी हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि बिल्कुल मैंने आपको बताया ना, 2013 का भर्ती का वादा पूरा करो सरकार। मैंने आपको बताया ना कि 2722 बजट घोषणाओं में से 2549 की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है, जो कि 94% है। अगर पूरे देश के अंदर कहीं पे भी अगर इतना सक्सेस रेट हो तो मुझे बता दीजिए। रामलाल जी, क्यों लगता है आपको कि ये लोक लुभावना चुनावी बजट होगा, इसकी घोषणाएं हो जाएंगी, पूरी नहीं होगी? सरकार तो कह रही है कि उन्होंने इतनी घोषणाएं, और राजेंद्र जी बता रहे हैं कि 2722 में से 2529 पूरी कर दी। देखिए हेमंत जी, मैं उम्मीद करूंगा कि राजेंद्र जी की बात मैंने पूरी ध्यानपूर्वक सुनी है और पूरे धैर्य के साथ सुनी है। जी। अपेक्षा और उम्मीद ये है कि राजेंद्र जी मेरी बातों का ध्यान से सुनेंगे भी और उनका जवाब भी देंगे। राजेंद्र जी मुझे ये बता दीजिए, 2019 के अंदर सचिन पायलट ने पहले घोषणा विधानसभा के पटल के ऊपर की थी, बजट की घोषणा है कि हम राजस्थान की 12,000 ग्राम पंचायतों के अंदर विकास पथ बनाने का काम करेंगे। नंबर 1, 2019 घोषणा। फिर आपने घोषणा की कि हम 10 लाख खाद्य सुरक्षा के अंदर परिवारों के नाम जोड़ने का काम करेंगे, ये बजट घोषणा। फिर आपने कहा कि हम नंदीशालाएं खोलने का काम करेंगे प्रत्येक पंचायत समिति के अंदर। कितनी नंदीशालाएं आपने खोली? फिर आपने बजट घोषणा की थी कि हम किसानों को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। कितनी किसानों को बिजली दे रहे हो दिन में? रात को भी नहीं मिल रही है। फिर आपने घोषणा की थी कि हम युवाओं की भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का काम करेंगे। कितने युवाओं की भर्ती को आप निर्धारित सीमा के अंदर आप कंप्लीट कर चुके? फिर आपने पिछले बजट के अंदर घोषणा की थी कि हम खाद्य सुरक्षा सूची में आने वाले प्रत्येक महिला को हम स्मार्टफोन देने का काम करेंगे। दे दिए क्या आपने स्मार्टफोन? फिर आपने घोषणा की थी पहले बजट के अंदर कि हम राजस्थान के अंदर जो शहरी क्षेत्र है, जो झुग्गी झोपड़ी है, वहां पर जनता क्लिनिक खोलने का काम करेंगे। कितनी जनता क्लिनिक खोल दी आपने, ये भी आप बता दीजिए। आप आंकड़ों के अंदर 94 क्या, आप तो 100% घोषणाओं के लिए कह दो कि हमने तो 100% घोषणाएं पूरी कर दी। आज भी राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है कि जो मुख्यमंत्री जी राहत देने की बात कर रहे हैं, वो राहत जरूर मिली है, लेकिन राहत किसको मिली है? बजरी माफियाओं को, खनन माफियाओं को, शराब माफियाओं को, लैंड के ऊपर कब्जा करने वाले लोगों को आपने राहत प्रदान करने का काम किया है। बचत आपने किसकी की है? गरीब की जेब को काटने का काम आपने किया है। कर्ज माफी का वादा आपका अधूरा है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा आपका अधूरा है। आज भी राजस्थान के लाखों युवा ये मांग करते आ रहे हैं कि मेहनत और परिश्रम हम करेंगे, लेकिन ईमानदारी से आप परीक्षा कराइए। पेपर लीक ने लाखों युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया है। संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात आपने की थी, एक भी संविदा कर्मियों को नियमित आपने किया हो तो वो बात बता दो। आज भी राजस्थान के 78 संगठन ऐसे हैं जो सरकारी संगठन है, 50,000 की रैली सरकार के सामने विधानसभा के पटल के ऊपर करके गए। तो आप किसको राहत प्रदान करने का काम कर रहे हो? आप वो चीज भी बताओ। आपके सवाल में मैं पूछ लूंगा रामलाल जी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 साल के हिसाब में हमने कांग्रेस के मुकाबले कांग्रेस ने जो काम किया बीजेपी के मुकाबले वो दोगुने से भी ज्यादा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में 6 मेडिकल कॉलेज खुले, बीजेपी के राज में 1 मेडिकल, 2 नर्सिंग बीजेपी ने के राज में खोले, 25 नर्सिंग कॉलेज उन्होंने अपने राज में खोले। ऐसे सीएम ने जब चिकित्सा विभाग सबका दिया है तो उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी मेडिकल कॉलेजों को पैसा कौन दे रहा है ये भी तो बता दो। अच्छा काम कर रहा है। नर्सिंग कॉलेजों को पैसा कौन दे रहा है ये भी तो बता दो। जी, ग्रामीण विकास का भी कहा कि देखिए पैसा बीजेपी के राज में 21,586 करोड़ का खर्च हुआ और कांग्रेस के राज में 56,257 करोड़ रुपए खर्च ग्रामीण विकास को लेकर के सिर्फ 4 साल में कर दिए। आप हेमंत जी जो आंकड़ों का मायाजाल है ये खुश होते रहिए, ये आंकड़ों दिखा तो आंकड़ों का मायाजाल सिर्फ यही करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना रामलाल जी? ऐसा तो नहीं है ना? मन बना चुकी है कि आने वाले 2023 के चुनाव के अंदर कांग्रेस का सफाया करना है। ठीक है, ठीक है। ओम सैनी साहब मुस्कुरा रहे हैं। ओम सैनी जी, आपको नहीं लगता कि चुनावी साल होने के नाते जो कहा जा रहा है कि लोक लुभावन बजट होगा, और जब चुनावी साल के बजट तो आपने इतने देखे हैं, क्या आपको लगता है कि जो सरकार घोषणाएं करेंगी वो इतने समय में पूरा कर पाएंगी? क्या घोषणाएं हो सकती है, कैसे राहत होगी?
देखिए, सरकार की नीयत पे कोई शक नहीं है, लेकिन आपके पास में राजस्व कितना है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, कितनी योजनाएं आपकी हैं जो उनको सफलीभूत बना सकते हैं, वो योजनाएं वगैरह भी सब कुछ है। लेकिन मोटे तौर पे जो चीजें हासिल हुई है ना, देखिए इतने डिटेल्स में जाके तो आप बजट में उलझ जाएंगे खामखा। हाँ जी। लोगों का स्वास्थ्य के लिए जो संजीवनी इनका चला हुआ है, इधर रसोई वाला सिलसिला, पेंशनर्स वाला सिलसिला, रोजगार देने का सिलसिला, रोजगार पूरी तरीके से देने का सिलसिला, जो एक राज्य की जिम्मेवारी बना करती है, जिससे कि पिछले मैं देख रहा हूँ 70 बरस से यही हाल हो रहा है कि वो सब मिलता नहीं है जितना देना चाहते हैं। कुछ ना कुछ आगे डिमांड्स बनी रहती हैं, और डिमांड्स को जो रोजगार के लिए आंदोलन करने वाले हैं वो भी ये नहीं समझ सकते, ये समझाने की चेष्टा नहीं करते हैं कि जब आप हमें इस तरीके से काबिल होने के बाद में जो जॉब नहीं दे सकते तो आप हमें पहले ही मना कर दीजिए, ताकि हम लोग अपने आप को बेरोजगारी के बजाय कहीं दूसरे रास्ते पे जाने का सिलसिला करें। तो ये सारी चीजें हुई नहीं है, बहुत बेहतर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। कोविड के बावजूद 2 साल का सारा पीरियड नष्ट करने वाला रहा, जिसमें बहुत नुकसान हुए, जिस तरीके से मैनेजमेंट हुआ उसकी तारीफ हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये देखिए, आजकल चलन ये है कि प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों एक दूसरे की तारीफ नहीं करते हैं। एक कहता है कि हमने इतना हासिल कर लिया, दूसरा कहता है कि तुमने कुछ नहीं किया। जैसे मुझे कटारिया का विपक्ष तो होता है इसीलिए कि सरकार की कमजोरियां गिनाए, कम से कम चीजों को सामने रखे। कौन आज तक आपने इतने सारे आपने पक्ष विपक्ष सैनी साहब देखे हैं, और मैं समझता हूं आपकी पत्रकारिता बहुत लंबी है, मेरे अनुभव से कई गुना ज्यादा लंबी आपकी पत्रकारिता है। जब आपने ऐसा विपक्ष देखा जो कहा कि सरकार कहा जाता है, जी, फिर विपक्ष की जरूरत ही नहीं होगी अगर विपक्ष ये नहीं कहेगा कि सरकार की कमियां क्या है। जी बोलिए। ना विपक्ष ना कहे ना, लेकिन विपक्ष का कहने का तरीका मैं बताता हूँ कि जैसे मोदी जी का आज सारा एक राष्ट्रपति के उस पर जो जवाब था, वो अपनी बातें कह रहे हैं विपक्ष के सुनने के बाद में, उसी तरीके से यहाँ की सरकार को भी, यहाँ के नुमाइंदे को भी अपनी बात कहनी चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, ये नहीं किया। ये पूरा हक बनता है विपक्ष का, यही वॉच डॉग है। ये अगर नहीं करेगा तो कौन करेगा कि तुमने कहाँ किया है, लोग किस तरीके से परेशान है, बोलने की बात है, लेकिन जो अचीव हुआ उसको भी बता दीजिए कि हाँ, राइट टू हेल्थ पर विपक्ष ने कहा कि हम साथ हैं। ये इस तरह का बिल अगर जनता के लिहाज से आता है तो हम साथ हैं। और कोविड पर भी आपने देखा होगा, विपक्ष ने कहा कि मैं सुन रहा था उस दौरान पहला भाषण जब विधानसभा की शुरुआत हुई, नेता प्रतिपक्ष ने खड़े होकर के कहा कि कोई स्वीकृति की जरूरत नहीं है, सरकार को जहां पर लगता है कि खरीदा जाना चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वहां पर प्रतिपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है। ऐसा तो मिला है देखने को, राजस्थान में तो ये परंपरा रही है। जी हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब दोनों को ही बता रहा हूं मैं, बीजेपी के किसी प्रवक्ता उनको, कांग्रेस के उनको, कि समन्वय की भाषा बोलिए, बेहतर कर दीजिए जनता के लिए कुछ ना कुछ। आप जो भी आपसे सियासत में जो विजय जनता जिसको मत देगी वो आकर के शासन करेगा, लेकिन अच्छे को अच्छा कह दीजिएगा और जो नहीं हुआ उसको बोलिए, उसकी आलोचना कीजिए। बिल्कुल सैनी साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर आपने इतने बजट देखे, आखिरी समय के जो बजट होते हैं चुनावी साल वाले, वो उनकी घोषणाएं क्या पूरी हो पाती है क्या? आपने देखा कितने इस तरह के बजट हुए कितनी सरकारों में? देखिए, मुझे इसी सरकार, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त में उन्होंने अपने फ्लैगशिप योजनाएं 1.5 साल पहले करीब प्रारंभ की थी, 150 योजनाएं थी, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अभी जो घोषणाएं हो रही हैं, जो काम किए जा रहे हैं, ये आज से नहीं, पिछले 4 साल से लगातार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उनका ये सोचना कि योजनाओं के दम पर हम अगली बार आएंगे मीनिंगफुल हो सकता है। लेकिन रामलाल जी कह रहे हैं कि उन्होंने ये सब करने के बावजूद कुछ हुआ नहीं है लोगों का, तो नाराजगी में लोग जैसा कर सकते हैं वैसा करेंगे। कि आज हमने दर्शकों से सवाल पूछा था कि चुनावी साल का बजट क्या जनता को राहत देगा, तो इसको लेकर के 71% लोगों ने कहा कि हाँ जरूर जनता को राहत देगा, 29% इससे सहमत नहीं हुए। राजेंद्र आर्य साहब, जो सवाल ओम सैनी जी ने भी उठाए हैं, कुछ सवाल इसको लेकर के, घोषणाओं को लेकर के और अच्छे कामों को लेकर के, उन्होंने कहा कि कितना आप राहत दे सकते हैं दे दीजिए इस आखिरी साल में। और रामलाल शर्मा ने सवाल उठाए कि आपने विकास पथ का वादा किया था, पूरा नहीं हुआ, 10 लाख खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने का वादा किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने सारे लिख लिए हो गए और आप एक एक करके उनके जवाब दे दीजिए, पूरे दोहराने की मुझे जरूरत नहीं है, वरना मैं दोहरा भी दूंगा। जी देखिए हेमंत जी, जहां तक मैं क्या जवाब दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष के जो भाषण था उसके ऊपर पूरा का पूरा इत्मीनान से जवाब दिया। और मैं फिर बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां और इनके 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां, जो कि 13 से 18 का कार्यकाल था,
उसका पूरा का पूरा कंपैरेटिव दे दिया है। आप कहो तो मैं आपको भेज दूंगा। और ये मेरे पूरा पास का है पूरा सर, बजट में मेरे पास है। मेरा तो ये सवाल ये पूछा गया आपसे, सुनिए ना, ये जो सुनिए राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, सुनिए, 12,000 विकास पद, कितने विकास पद बने ये बता दीजिए, वो भेज दीजिए ना आप मुझे। 10 लाख खाद्य सुरक्षा के नाम जोड़ने थे, कितने जुड़े वो बता दीजिए। दिन में बिजली देने की बात हुई थी, कितने लोगों को दिन में बिजली मिल रही है। अब आप बीजेपी पर मत जाइए कि अगर पीछे किसी ने बिजली दिन में नहीं दिया, बिजली 4-8 घंटे नहीं आई, सरकार बदल दी ना सर, अभी तो आपकी सरकार है ना, इसीलिए पूछा जा रहा है। युवाओं की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के आज भी युवा आप ही के पंचायती राज मंत्री के आवास के बाहर अभी गांधीनगर में कुछ देर पहले तक धरने पर बैठे हुए थे। हेमंत जी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने कितनी नौकरियां दी है। अगर पूरे देश के अंदर उसकी आधी नौकरियां भी कहीं दी गई हो तो आप मेरे से बता दीजिए। 3.5 लाख नौकरियां पूरी तरीके से प्रक्रिया या विज्ञापन में है, करीबन 1 लाख 1.5 लाख के आसपास नौकरियां दे चुके हैं। तो आप इस चीज को देखिए ना, लगातार भर्ती की परीक्षा हो रही है। हाँ। कल ही यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर पर्चा लीक हुआ है एक परीक्षा का, और गुजरात के मध्य प्रदेश में हो गया, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ भी होना चाहिए? नहीं, ऐसा थोड़ी है। मैं कह रहा हूं ना, आप इसकी चिंता को समझिए। गुजरात में हो गया तो फिर यहाँ भी होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, तो चिंता सरकार, राज्य में सरकार की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। रामलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? सुनिए हेमंत जी, विपक्ष की जिम्मेदारी ये होती है कि सरकार को सहयोग करे, लेकिन विपक्ष सरकार को सहयोग करने के बजाय गंदी राजनीति कर रहा है। आज देश के ऊपर कितना गंभीर विपक्ष का संकट चल रहा है, योजना आपको बनानी, क्रियान्वित आपको करना। विपक्ष तो कहता है जो कहता रहेगा। अगर आप योजना का भरपूर लाभ दे रहे हैं तो विपक्ष कहेगा कि लोग नहीं मानेंगे ना। धरातल पर आइए ना सर। हेमंत जी के पास जवाब नहीं है ना जी। मेरे सवाल को हाँ बोलिए रामलाल जी। बजट है इस बजट के अंदर, मनरेगा का बजट कितना 60,000 करोड़ की है। आप सोचिए ना, मनरेगा का बजट 60,000 करोड़ कर दिया, उसका राजस्थान के युवा संतुष्ट होते, रोजगार गारंटी की योजना के अंदर राजस्थान में नौकरियां मिलती है, इसलिए अपेक्षा है। आप तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की बात, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा किया था, आपने कितनी नौकरियां दी? 8 साल में आपने कितनी नौकरियां दी? बता दीजिए ना। एक मिनट राजेंद्र जी, एक एक करके राजेंद्र जी आप बोलिए ना, एक एक करके बताइए। केंद्र सरकार ने 8 साल में कितनी नौकरियां दी? दोनों को लाइए स्क्रीन पर, राजेंद्र जी को और रामलाल जी को, दोनों को स्क्रीन पर लाइए। 8 साल के अंदर केंद्र सरकार ने कितनी नौकरियां दी? मनरेगा का बजट लगातार तीसरी बार घटाया गया है। 1,25,000 था, फिर 98,000 करोड़ किया, फिर 60,000 करोड़ किया। आप मनरेगा, आप जो ग्रामीण रोजगार गारंटी का बजट था उसको घटा के 60,000 करोड़ किया। आपने स्वास्थ्य सेवा का बजट घटा दिया, आपने स्किल डेवलपमेंट का घटा दिया। आपके गुजरात के अंदर 22 परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए, गुजरात के अंदर 22 परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए। ठीक है, एक छोटा सा टिप्पणी, एक छोटी सी टिप्पणी ओम सिंह साहब, छोटी सी टिप्पणी ओम सिंह साहब, ये चुनावी साल का बजट कितना राहत देगा? ये छोटा सा सवाल आपके सारे छोड़ के जा रहा हूं, बोलिए। मुझे लगता ये है कि ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के पास में एक बेहतरीन मौका है जी, जो कि इस साल देकर के लोगों को वो अपने सियासती जो कद बढ़ाना चाहते हैं ठीक है, हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इस बेहतरीन मौके का इंतजार करना होगा। कितना लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के अभी थोड़ा इंतजार प्रदेश की जनता को करना है कि कैसा बजट आएगा, क्या प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर यह सरकार